हेलो एवरीबॉडी, इन दिस वीडियो मैं आपके लिए बजट 2026 को समराइज करने वाली हूँ। प्लीज नोट, ये वीडियो में मैं आपके लिए डायरेक्ट टैक्स रिलेटेड जो प्रपोजल्स या जो चेंजेस एंड अमेंडमेंट्स है वो आपके लिए सारे ही वन बाय वन समराइज करूंगी। एक वेलकम चेंज आया है, वो है ड्यू डेट चेंज का। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि सब लोगों की ड्यू डेट एक्सटेंड कर दी गई है टू 31st ऑफ अगस्त, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों की ड्यू डेट अभी भी 31 जुलाई है। ITR 1 या 2 आप अगर फाइल करते हो तो आपकी ड्यू डेट अभी भी 31 जुलाई की ही है। 1 या 2 कौन फाइल करते हैं? जिनकी सैलरीड इनकम हो, अदर सोर्सेस की इनकम हो, कैपिटल गेन्स की इनकम हो, या एक हाउस प्रॉपर्टी से आपको रेंटल इनकम आती है। तो आपकी ड्यू डेट अभी भी 31 जुलाई है, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। अब वो लोग जो बिजनेस करते हैं, जिनका बिजनेस रिटर्न फाइल होता है, या जो प्रोफेशनल्स है जैसे CAs, लॉयर्स, डॉक्टर्स, इन सबको ये बिजनेसेस एंड प्रोफेशनल वाले ITR 3 एंड 4 फाइल करते हैं। इनकी ड्यू डेट 31 अगस्त कर दी गई है, बट इधर यहाँ पे एक कैच है कि आप नॉन ऑडिट केस वाले होने चाहिए, क्योंकि ऑडिट केस वालों की जो ड्यू डेट है वो वैसी की वैसी रखी गई है, विच इज 31st ऑफ अक्टूबर एंड 30th ऑफ नवंबर। एक दूसरा जो बेहतरीन चेंज लाया गया है वो TCS का बर्डन कम करने वाला लाया गया है। TCS इज टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ये आपसे तब कलेक्ट किया जाता है जब आप फॉरेन रेमिटेंस कर रहे हो, कोई भी वजह से आप इंडिया से बाहर पैसा भेज रहे हो अंडर दी LRS स्कीम, दैट इज लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। पहले इसका रेट हुआ करता था 5%, यानी अभी भी 5% चल रहा है। 1 अप्रैल 2026 से ये रेट को 5% से 2% पे ले आया गया है। इसमें मैं आपको कैटेगरीज बता देती हूँ। अगर आप एजुकेशन या मेडिकल पर्पसेस के लिए पैसे बाहर भेज रहे हैं, एजुकेशन भी सेल्फ फंडेड हो, मेडिकल भी सेल्फ फंडेड हो, इसके लिए अगर आप पैसा बाहर भेज रहे हैं तो आपको 10 लाख तक का तो एग्जेम्पशन मिलता है। 10 लाख के ऊपर आपको 5% भरना पड़ रहा है, लेकिन अब से ये रेट हो जाएगी 2%। एक दूसरी कैटेगरी है फॉरेन टूर पैकेजेस खरीदने वाली। तो अगर आप फॉरेन टूर पैकेजेस खरीदते हैं, अभी ऐसा चल रहा है कि 10 लाख तक आपको 5% का रेट लगता है और 10 लाख के ऊपर 20% का रेट लगता है। ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हटा के एक फ्लैट रेट 2% की कर दी गई है। यहाँ आपको 10 लाख का कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, एग्जेम्पशन नहीं मिलती है। फ्लैट 2% अगर आप कोई भी फॉरेन टूर पैकेज खरीदते हैं तो। और बाकी इसके अलावा जितने LRS के ट्रांजैक्शन है उसमें द प्रोविजन रिमेन्स द सेम, कि आपको 10 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा इस पे, और 10 लाख के ऊपर 20% लगेगा। अगर आप एक परचेजर ऑफ प्रॉपर्टी इन इंडिया है और अगर आप रेजिडेंट से परचेज करते हैं तो 1% TDS डिडक्ट करके आपको एक सिंपल सा 26 QB का फॉर्म भर के यू आर डन विद द प्रोसेस। बट अगर यही आप एक NRI से प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपका प्रोसेस अभी के लिए काफी लंबा है। आपको टैन ऑब्टेन करना पड़ता है, TDS रिटर्न्स फाइल करने पड़ते हैं। यही प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने का एक प्रपोजल लाया गया है कि अब से टैन रिक्वायर्ड नहीं होगा, आप सीधा ही पैन बेस्ड 26 QB जैसा एक प्रोसेस आएगा जिसको आप फॉलो करके आपका प्रोसेस पूरा सिंप्लीफाई हो जाएगा इन केस यू आर परचेजिंग अ प्रॉपर्टी फ्रॉम एन NRI। अब करंटली एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे अगर आपको नील TDS डिडक्शन या लोअर TDS डिडक्शन के लिए अप्लाई करना हो, जिन लोगों की इनकम बहुत कम है और उनका TDS रेट उन्हें कम करना है, तो वो एक नील TDS या लोअर TDS डिडक्शन सर्टिफिकेट ऑब्टेन कर सकते हैं AO से। बट इसका प्रोसेस है कि आपको AO को डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, वो देखेगा, अप्रूव करेगा, रिजेक्ट करेगा, एंड देन यू मे गेट द सर्टिफिकेट, यू मे नॉट गेट द सर्टिफिकेट एंड ऑल ऑफ दैट। ये प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने का भी एक प्रपोजल लाया गया है जहां पे ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होगा। अब SGBs पे आते हैं। ये एक ऐसा प्रोविजन अब लाया गया है या क्लैरिफिकेशन लाया गया है जिसको लेके जनता को ऐसा लग रहा है कि उनके साथ स्कैम हुआ है। मैं आपको पूरी स्टोरी समझाती हूँ SGBs की। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड कहते हैं इन्हें, ये RBI इशू करता था। कुछ साल पहले RBI ने ये बॉन्ड्स इशू करने बंद कर दिए हैं। प्रोविजन ऐसा था कि जिनके पास भी ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स है और वो मैच्योरिटी तक अगर इसे होल्ड करने वाले हैं तो उन्हें इन पे टैक्स नहीं लगेगा। बट जो कि अभी RBI ने ये बॉन्ड्स इशू करना बंद कर दिए, तो काफी लोगों ने सेकेंडरी मार्केट से बॉन्ड्स परचेज किए और उनका भी इंटेंशन था कि वो मैच्योरिटी तक इसे होल्ड करेंगे।
बट इस बार बजट में ऐसा बोला गया या ऐसा क्लैरिफिकेशन लाया गया कि नहीं, हमारी तो एग्जेम्पशन देने वाली बात तब हुई थी जब आप ओरिजिनल परचेजर हो, यानी आपने आरबीआई से ही परचेज किया और आप मैच्योरिटी तक उसे होल्ड करने वाले हो। ये सेकेंडरी मार्केट से खरीदे हुए मैच्योरिटी तक होल्ड करने वाले बॉन्ड्स की हमने कोई बात नहीं की थी एग्जेम्पशन की, तो आपको उन पे एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। अब काफी सारे असेसीज ऐसे होते हैं जो म्यूचुअल फंड इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं और इनसे काफी इनकम आती है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स एंड इंटरेस्ट, जिन पे इनका टीडीएस भी डिडक्ट होता है। तो काफी सारे असेसीज इसके लिए 15H15G फाइल करते हैं विद एवरी सिंगल institute or every single company with which they have such securities or such mutual funds। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा चेंज लाया गया है कि अब गवर्नमेंट कहती है कि प्रपोजल ऐसा है कि आपको 15H15G सिर्फ एक ही जगह सबमिट करना होगा, वो है आपकी डिपॉजिटरी। इट कुड बी CDSL, NSDL, जो भी आपकी डिपॉजिटरी होगी आप उन्हें सबमिट कीजिए। डिपॉजिटरी ये वेरियस इंस्टीट्यूशंस तक आपका 15G 15H पहुंचाएगी। ये चेंज की वजह से असेसीज की भागा दौड़ी काफी कम हो जाएगी। तो अभी करंट सिनेरियो ऐसा है कि 31 दिसंबर तक आपको अपना रिवाइज रिटर्न और बिलेटेड रिटर्न दोनों ही फाइल कर देना है। उसके बाद अगर आपको कोई भी चेंजेस करने हैं तो वो ITR-U से ही हो पाएंगे। अब ITR-U फाइल करने की दिक्कत सिर्फ इतनी है कि आपको एक्स्ट्रा टैक्स, एक्स्ट्रा पेनल्टीज भरनी पड़ती है। बट ये वाले बजट में एक बहुत ही वेलकम चेंज लाया गया है कि 3 महीने और एक्स्ट्रा मिलेंगे आपका रिवाइज और बिलेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए, यानी अब वो डेट हो जाएगी 31 मार्च। आप 31 मार्च तक अपना बिलेटेड रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। बट इसमें एक छोटा सा कैच है कि आपको एक छोटी सी बेसिक सी पेनल्टी के साथ ये 3 महीने एक्स्ट्रा मिलने वाले, फ्री नहीं है। तो वो पेनल्टी डिफाइन की गई है अराउंड 1000 से 5000 के बीच। ITR-U यानी अपडेटेड रिटर्न जो आपको फाइल करने मिलता है वो अब से आपकी रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स चालू होने के बाद भी अवेलेबल होगा और आपका जो असेसिंग या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा वो ये ITR-U के बेसिस पे ही अपना असेसमेंट आगे प्रोसीड करेगा। अब आते हैं मोस्ट धमाकेदार अमेंडमेंट पे, जिसको लेके स्टॉक मार्केट काफी नेगेटिव फील कर रहा था और काफी डाउन भी दिख रहा था ऑन द डे ऑफ बजट एंड आफ्टर दैट एज वेल, which is increase in the rates of STT, especially for the futures and options bit। ये टेबल के हिसाब से आप देख सकते हो तो 50% से ज्यादा इन रेट्स को बढ़ा दिया गया है। इस वजह से सारे ही ट्रेडर्स कम्युनिटी, इन्वेस्टर्स कम्युनिटी में काफी एक नेगेटिव सेंटिमेंट चल रहा है। I hope I tried to summarize all of the important points for all of you with respect to budget 2026 direct tax amendments. If you have any doubts related to this, definitely you all can call or message us as well as DM us, or you can just leave a comment over here so that I'll be able to answer all of your queries. Thank you so much. Stay tuned for more such videos and keep subscribing and following That CA Couple.